नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। मध्य प्रदेश की राजनीति को आप बाखूबी समझते हैं। किस तरह से रातों रात कमलनाथ की सरकार गिर गई, किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावती कर ली कांग्रेस पार्टी से, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। इस बीच एक नया खबर आया है, वो विचार को लेकर सियासत होना शुरू हो गया। वो किसी और के बीच नहीं, कांग्रेस पार्टी और आरएसएस के बीच। आरएसएस को आप बाखूबी जानते हैं। कमलनाथ ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और आरएसएस से सवाल पूछा है, वो ये कि क्या देश की आज़ादी में आपका कोई योगदान रहा है क्या देश की आज़ादी के लिए आरएसएस ने कुछ किया है क्या। इतना कहना कमलनाथ के लिए बवाल खड़ा हो गया। आरएसएस की तरफ से बयान आने लगा और कहा जाने लगा कि आपने 70 सालों में जो भी कुछ किया है उसको एक तरफ जाकर झलक जो है उसको पीछे जाकर जो है आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, इसके बीच की सच्चाई जनता तक कैसे पहुँचे, ये जानना बेहद आपको ज़रूरी है। इसको जानने के लिए कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इसके लिए आपको इतिहास पलटना बहुत ज़रूरी है कि किस सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया है, किस सरकार ने जनता के वादे पूरे किए हैं, और किस सरकार ने जनता से जो भरोसे किए हैं, जो वादे किए हैं, क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत पर उतरकर क्या उनके लिए काम किए हैं। क्योंकि देश में सिर्फ देश के मध्य प्रदेश में ही नहीं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ देश की पूरी राजनीति में ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती ही है। पिछले ही कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि हमारे देश के मुसलमान और हिंदू का डीएनए जो है एक है। उस पर कितना सियासत हुआ, उसके बाद फिर वो ठंडा हो गया। लेकिन इस बीच में अशोक गहलोत का ये बयान देना कि विचार को लेकर कि जो आरएसएस की जो सोच रही है, जो जिस तरह से उसके विचार रहे हैं, वो हमारे देश की आज़ादी में, देश के विकास के लिए कहीं से भी मैच नहीं खाता। उसके बाद उनका जो पलटवार आया है, तो अब देखना होगा कि इस बीच में कौन सही है, कौन गलत है, और हकीकत में किसका विचार देश के लिए सही है। ये तो जनता से ज़्यादा बेटर फैसला कोई नहीं कर सकती। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।